पाइप के नीचे जो है वो हल्का हल्का उस पर निशान आपको दिखाई दे रहा होगा अगर कैमरे में। उसके बाद जो पाइप है उसको हटा के फिर करकट को फाड़ के और उसके बाद अंदर लोग जो है गए होंगे, ऐसा कल्पना को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि जहाँ पे तमाम सारी जो भी घटनाएं हुई है यहीं पे हुई है। और आप देख रहे होंगे कि जो यादव जी आए हुए थे, यानी कि सत्य प्रकाश दुबे जी के घर यादव जी जो आए हुए थे, प्रेमचंद यादव जी, उनका आज भी चप्पल यहाँ पे आप लोग देखिए मौजूद है। ये उन्हीं का चप्पल है और वहाँ पे एक ठो चप्पल पड़ा हुआ और उनकी जो लाशें थी यहीं जस्ट इसी ज़मीन पे यहीं पे पड़ी हुई थी, जैसा कि इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो घटना घटी है उसके बाद जब यादव जी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, यानी कि प्रेमचंद यादव जी का जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद तमाम सारे जो है कि उग्र होकर लोग यहाँ पे जब आते हैं और आने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यही घर है वो, और किस तरह का घर है जिसमें कि अपना अगर सुरक्षित अपने आप को किया जाए तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि वो जो छप्पर यानी कि जो करकट है उस करकट के ऊपर जो लोग चढ़े हुए हैं और चढ़कर और उसके बाद कैमरे में अगर जा रहा होगा तो देखिए उसको चढ़कर उसके बाद जो पाइप है उसको हटा के फिर करकट को फाड़ के और उसके बाद अंदर लोग जो है गए होंगे, ऐसा कल्पना किया जा रहा है, गए होंगे और पूरी वारदात किए होंगे। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि जो पाइप है, पाइप के जस्ट नीचे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, पाइप के नीचे जो है वो हल्का हल्का उस पर निशान आपको दिखाई दे रहा होगा अगर कैमरे के माध्यम से, तो उसमें देखिए कैमरे के माध्यम से दिखाई अगर दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं वहाँ पे ईंट का जो मारा गया है वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि निशान आज भी मौजूद है और किस तरह से इनका घर है। और आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि कोई बचाव का, अगर कोई बचना भी चाहे तो कोई बच नहीं सकता। हाँ, ये सवाल एक उठ रहा है कि यहाँ के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो मैं बता दूं कि जैसा कि तमाम सारे बयान आए हुए हैं, कह रहे हैं कि 112 नंबर को हमें कॉल किया गया, कई बार कॉल किया गया लेकिन कोई फ़ोन उठाया नहीं, और उठाने के बाद फिर जो है कि ऐसा बताया जा रहा है कि थाने पर भी फ़ोन किया गया, वहाँ पे भी फ़ोन नहीं उठ पाया। और उसके बाद फिर जब एसपी साहब के यहाँ फ़ोन किया गया, वहाँ से जो फिर पुलिस यहाँ पे वापस आती है और आने के बाद फिर जो है कि तब तक समय वह गुजर गया था, तब तक जो है कि 5 लोगों की और हत्या, यानी कि प्रेमचंद यादव जी की हत्या होने के बाद यहाँ पे 5 लोगों की और हत्या हो जाती है। आप सोचिए यहाँ पे जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये सत्य प्रकाश दुबे जी का घर है, और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो प्रेमचंद यादव जी का घर है वहाँ से लोग आने में कितना समय लग सकता है। अगर यह वारदात उस समय हुई है तो लोगों ने क्या जो है कि 3 किलोमीटर आने में आधे घंटे से कम का समय नहीं लगा होगा। पहले तो लोग जाने होंगे, उसके बाद जो है कि पूरा मोहल्ला जाना होगा, फिर तब जो है कि इकट्ठा होकर आए होंगे वो लोग, तो उसमें समय लगा होगा। उसके बीच में अगर चाहे होते लोग यहाँ के तो इन्फॉर्म कर सकते थे, थाने पे पुलिस भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे बहुत गहन तरीक़ा से जांच करने का विषय है। आखिरकार अगर 112 नंबर पे फ़ोन किया गया तो क्यों नहीं उठाया गया, उस पर भी जांच का विषय है। तमाम सारे जो है कि हमने दिखाया है और अन्य जगहों पे 112 का प्रयोग करके, और जो है कि एसपी साहब, डीएम साहब के यहाँ भी फ़ोन करके कि लगातार फ़ोन किया जाता है लेकिन उठाते नहीं हैं लोग, और इस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उस पर जांच करने का जो है कि यह विषय है। और 112 नंबर का क्यों नहीं फ़ोन उठा, उस पर भी जांच करने का विषय। आखिरकार ऐसी वारदात हो नहीं पाई होती, लेकिन अगर जो है कि समय से फ़ोन उठ गया होता तो इसीलिए जो है कि 112 को बनाया गया है, इसीलिए जो है कि इमरजेंसी बनाया गया है कि ताकि अगर कोई घटना हो तो यहाँ पे कोई आए गाड़ी, तुरंत जो है कि उस घटना को रोका जा सके। लेकिन वहाँ पे इस चीज़ की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यही हकीकत है और यही सच्चाई है, यहाँ पे दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे उनकी लाश पड़ी हुई थी, उसके बाद जो है कि आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगा होगा लोगों को आने में। यहाँ से 40 से 50 के करीब संख्या रही होगी उन लोगों की। उसके बाद आकर उनका घर जो है कि तोड़ा गया होगा, तोड़ के तब जाकर जो है कि और दरवाज़ा तोड़ा गया होगा। कुछ लोग ऊपर से चढ़े होंगे, कुछ लोग जो है कि नीचे से दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए होंगे और इस ऐसी वारदात को
अंजाम उन्होंने दिया। आखिरकार यह मामला जो मैं बताया हूँ, जो मैं ये मामला आपको दिखा रहा हूँ, आखिरकार कहाँ तक सत्य है आप लोग बताइएगा। आखिरकार कौन सी सच्चाई है कि यहाँ पे किसकी गहन तरीके से जांच होनी चाहिए। तब मामला तो हुआ, उसकी बात अलग की नहीं, लेकिन यहाँ पे जो भी जांच का विषय वो मूल रूप से होना चाहिए। आखिरकार इसको दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पे हैं और उनके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे किस तरह से मामला हुआ। और आगे बने रहिए हमारे वीडियो में, हम दिखाते रहेंगे लगातार। एक बार और निशान मैं दिखा दूँ, यहाँ पे उनकी लाश पड़ी थी। देखिए आज भी उनकी जो स्लीपर यानी चप्पल है वो पड़ी हुई है और यहाँ पे बैरिगेटिंग लगा दिया गया है पुलिस का। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डू नॉट क्रॉस लाइन, यानी कि यहाँ पे इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है और नहीं करना है। उसके बाद जो है कि आगे भी लोगों को, मतलब कि जो भी मीडिया कर्मी है उनको आने से सख्त, यहाँ पे जाने से सख्त मना किया जा रहा है। यहीं पे लोग रह रहे हैं और यहीं से वीडियो कर रहे हैं। यहाँ पे और लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो इनके परिवार के 2 सदस्य बचे, एक तो हॉस्पिटल में है और दूसरा जो है वो उनकी पता नहीं है, लेकिन और उनके जो चाचा यानी कि जो सत्य प्रकाश दुबे के भाई थे उनका भी पता नहीं है। उनकी भी तलाश किया जा रहा है कि आखिरकार वो कहाँ पे है। और आपको मैं दिखा दूं कि यह एरिया कैसा है। सबसे पहले इधर देखिए, ये इनका घर है और घर के बाद उधर भी एक घर दिखाई दे रहा है। अब उनका है कि किसका ये पता नहीं है। और ये देखिए इधर जो है कि तमाम सारे सागवान लगाए हुए हैं और इधर भी देखिए 2-4 घर दिखाई दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके परिवार और आपके बगल में अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो आप लोगों का यह कर्तव्य है कि गांव में रहने के नाते जो है कि इंसानियत के नाते आपको जो है कि संपर्क करना चाहिए था शासन प्रशासन से। हालांकि किया भी गया तो फ़ोन नहीं उठ पाया, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा जो बयान आया उसका भी कहना है। तो इस पर बहुत गहन तरीक़ा से जांच करने का विषय है दोस्तों कि आखिरकार ऐसे मामले फिर दोबारा ना हो। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने कहा है कि इस मामले पे हम जो है कि बहुत गहन तरीक़ा से जांच करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो चलिए उनकी भी कार्रवाई हम लोग देखेंगे और उन पे भी हम करेंगे वीडियो, आखिरकार जो है कि कार्रवाई यहाँ पे होती है या नहीं होती है। चलिए दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में वही जगह पे स्थित हूँ जहाँ पे इस घटना से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत जो है कि सहम उठा है कि आखिरकार अगर एक परिवार के साथ इस तरह से होता है तो आखिरकार दूसरे भी परिवार में हो सकता है। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदित्यनाथ योगी की सरकार में कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। आप लोग देखिए ज़मीनी हकीकत की आखिरकार कितना बढ़िया है। और अन्य तमाम खबरों के साथ मैं मिलता रहूँगा। नमस्कार।